स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। ये 2 से 2 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, 2 से ढाई मिनट का। इसको प्लीज़ अगर आप देखिए, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्म फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इनकम एक्साइज की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक लड़के ने सवाल किया कि सर मेरा सीना इतना सेंटीमीटर नहीं हो पा रहा है, मैं इसके लिए क्या करूं। एक से कुछ दिनों पहले एक और ने क्वेश्चन किया था कि मेरा घुटना जो है वो उसमें जो है सो वो मिल जाता है, उसके लिए किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब कि जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने फिजिकल को सोच के जो परेशान हो रहे हैं, ये उस तरह के सवाल हैं। मुझे याद आया कि जब दानापुर में हुआ था फिजिकल दरोगा का, तब एक लड़का 6 फीट का हट्टा कट्टा जो नौजवान होता है वैसा एक लड़का रो रहा था। जब हमने उससे बात की तो उसने ये कहा कि शुरू में मैं ये सोचता था, अपने आप को जब देखता था आईने में, कि मैं तो ऐसे चुटकी में निकाल लूँगा फिजिकल। जब अंतिम दिनों का आ जाएगा तारीख, तब दौड़ लेंगे, तब कूद लेंगे और 10 दिन दौड़ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आज जब ये रेस था, आज जब वो तारीख आ गई, तब जो मुझसे हाइट में, जो मुझसे लंबाई में, जो मुझसे चौड़ाई में आधे थे, या मुझे लगता है कि मैं जिनको उठा के पटक सकता हूँ, वो भी मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे छूट गया। क्यों? क्योंकि मैं अभ्यास नहीं कर सका था। वहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हुई थी। एक लड़की ने ये बताया था कि सर हम इस वजह से पीछे हो गए क्योंकि हमें और 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। हम तैयारी में चूक गए तो फिर हम रिज़ल्ट में भी चूक गए। तो ये बातें आपको समझनी होगी कि मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो बाज़ार में आपसे कोई नहीं कहेगा, क्योंकि बाज़ार में बाज़ारू भाषा की बातें होती है। ये बातें सुनने में आपको सिंपल लगेंगी, छोटी लगेंगी, लेकिन इस तरह के कंपटीशन में छोटी बातें ही से आदमी मात खा जाता है। इस तरह के कंपटीशन में छोटी बातें ही आगे जाकर बड़ी हो जाती है। पहली बात आप ये समझिए कि 2.5 लाख 3 लाख विद्यार्थियों में आपको 2,500 3,000 जो सफल होंगे उनमें आना है। 2.5 3 लाख के रेस में 2,500 में आपको शामिल होना है। मतलब अपने पीछे आपको कितने लोगों को पीछे करना है कंपटीशन में, तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। और आज के समय में हर लड़का लड़की जो है वो क्रिकेट खेल ही रहा है, थोड़ा बहुत डिप्स मार ही रहा है, रस्सी कूद ही रहा है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर घर के लड़के लड़कियां करते हैं। जो तैयारी करते हैं वो भी करते हैं, जो दरोगा की तैयारी नहीं करते हैं वो भी करते हैं। तो आपको उनसे आगे जाने के लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई में भी आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी होगी और फिजिकल में भी आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी। और अगर आप इस तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल को आप ऐसे नहीं टाल सकते हैं कि अंत में देख लेंगे। बिल्कुल आप अंत में नहीं देख पाएंगे। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का वक्त जो रहेगा उसमें आप नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह की जो समस्या है, मतलब किसी के दिल में कोई भी जो सवाल है कि उसका सीना इतना नहीं फूल पा रहा है, या चाहे जो भी दिक्कत हो रही है उससे, या वो विगत में छट चुका है, या वो बिल्कुल नया स्टूडेंट है, वो बिल्कुल कंफ्यूज है कि क्या करे, तो उसको मेरा सीधी सजेशन ये है कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर है, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर आपके शहर में या आपके शहर से दूर किसी शहर में, पटना में, उसको हवा मत बनाइए। ये मत समझिए कि उस सेंटर में अभी जाएंगे क्या करेंगे, नहीं। अभी आपके पास वक्त है, आप उस ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, उसके जो ट्रेनर हैं उससे मिलिए। अधिकतर ट्रेनिंग सेंटर, जो अच्छे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उसमें आर्मी या पुलिस से रिटायर्ड लोग ही जो होते हैं उसके ट्रेनर होते हैं। उनसे मिलिए, उनको अपनी बात बताइए, वो आपको 3 से 4 एक्सरसाइज बताएंगे, वो आपको कुछ डाइट बताएंगे। उस डाइट को जब आप फॉलो करेंगे, उस एक्सरसाइज को जब आप फॉलो करेंगे, तो 2.5 महीना 3 महीने के बाद आप तैयार होंगे। आप ऐसे तैयार होंगे कि जब आपका टेस्ट होने वाला रहेगा तब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ रहेगा। तो क्यों? क्योंकि उसके पीछे 2.5 3 महीने का एक सुनियोजित परिश्रम रहेगा, एक मतलब काबिल और स्मार्टनेस वाला जो है वो तैयारी होगी, क्योंकि वो आदमी आपको बताएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि हमें सर्दी होती है, बुखार होता है, खांसी होता है, हम किसी दवा के दुकानदार से जाके दवा ले लेते हैं, 600 700 का वो दवा देता है, 10 दिन 12 दिन बीत जाता है, ठीक हम नहीं होते। लेकिन वही जब हम किसी MBBS से जाकर दवा लेते हैं तब वो जल्दी असर करता है और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो MBBS पढ़ के आया है, उसने मेडिकल एंट्रेंस पास किया था, जो लाखों लोगों में से हज़ारों लोग कर पाते हैं। वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, तो वो हमें जल्दी ठीक कर देता है, वो सही से इलाज कर पाता है। यही बात यहाँ पर भी है। आप किसी से पूछ के, किसी सीनियर से, किसी भाई से, किसी वो यूट्यूब पे पूछ के जो ये अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं, इसका कुछ हासिल नहीं होगा। होता है 1 2 लोगों को होता है, लेकिन अधिकतर एक बड़े लेवल पे नहीं होता है। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप उसके एक्सपर्ट के पास जाइए, चाहे पढ़ाई से संबंधित बात हो या फिजिकल से संबंधित बात हो। जब तक आप उसके सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसका गाइड नहीं लेंगे, तब तक आपको रिजल्ट हासिल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगले साल छठ के घाट पे आप हीरो की तरह दिखे और अगले साल की दिवाली और ईद आपकी हो, इतने बड़ा परिवर्तन अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी और फैमिली की ज़िंदगी बदल जाएगी, तो आपको अपनी तैयारी भी थोड़ी अलग और थोड़ी हटकर रखनी होगी। जो भी सवाल हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट करके पूछिए। शुभकामनाएं। जय हिंद।